प्यारे बच्चों, कक्षा 4 यानी क्लास 4 के विद्यार्थियों के लिए यह हिंदी का क्लास है। हिंदी विषय इसकी पुस्तक आप निकाल लेंगे और उसका ये पहला पाठ ना, विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें ये कविता है, इसको हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी कक्षा 4 के विद्यार्थी जो भी हों वो तैयार हो जाएं और इस कविता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, ओके। विमल इंदु की विशाल किरणें, यह कविता का शीर्षक है। इंदु का मतलब चंद्रमा होता है, यानी कि चंद्रमा की ये विशाल किरणें। विमल का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल, यानी कि साफ सुथरा। विमल यानी कि जिसमें गंदगी ना हो। विमल, मल से रहित, गंदगी से रहित, स्वच्छ। ओके, पवित्र। इंदु की विशाल, विशाल का मतलब जानते हैं विस्तृत, फैला हुआ, बड़ा, किरणें। ओके, इसको पढ़ें। ठीक है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। एक एक लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको मन में दोहराएंगे। ओके, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। ठीक है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। ठीक है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ठीक है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। ठीक है, अब अगली पंक्ति को पढ़ेंगे। तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा है सबको। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रमा को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। ठीक है, अंतिम। जो तेरी होवे दया, जो तेरी होवे दया, दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। फिर से एक बार हम इसको पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। ठीक है, विमल इंदु की विशाल किरणें अर्थात उस चंद्रमा की निर्मल, स्वच्छ, विशाल किरणें प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, अनादिकाल से, यानी कि प्राचीन, बहुत दिनों से। अनादि का मतलब होता है अनंत काल से, और अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल से, अनंत काल से तेरी ये अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, वह माया जगत को लीला दिखा रही है। इस जगत में, संसार में अपनी लीला कर रही हैं और दिखा रही हैं। यानी कि यह पूरा संसार एक रंगमंच है, यानी कि नाट्य मंच है, और उस पर हम सभी मानव, जीव, प्राणी उसके कलाकार हैं। कलाकार मीन्स उसके अभिनय करने वाले। तो हम इस संसार रूपी नाट्य मंच पर लीला कर रहे हैं, और वह लीला कराने वाले वह प्रभु ईश्वर जो हमसे ये सारे कार्य करवाते हैं। ठीक है,
अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। प्रसार तेरी दया का कितना। तुम्हारे, प्रसार का मतलब फैलाव होता है, यानी कि तुम्हारी दया मने दूर दूर तक, मने पूरे संसार में फैली हुई है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। ठीक है, अगर ये प्रसार देखना है, तुम्हारी दया का प्रसार देखना है, तो ये देखना हो तो देखें सागर, यानी कि तब सागर को देख लीजिए। जिस तरह सागर जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि तुम्हारी दया भी उस सागर के जैसे ही फैली हुई है। यानी प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। यानी कि अगर ईश्वर की दया का विस्तार देखना है तो सागर को देख ले। यानी कि जिस तरह सागर इस संसार में फैला हुआ है, जिसका कोई किनारा नहीं है, उस तरह उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की दया चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रशंसा का राग प्यारे, यानी कि ये तुम्हारे राग प्रेम मधुरता का जो दान है, वो तरंग मालाएं गा रही हैं। यानी कि वो तरंग, यानी कि उस सागर में उठने वाले तरंग, लहर, वो जो निरंतर उठने वाली लहरें हैं, वो तुम्हारी इस प्रशंसा का राग माने गा रही हैं। यानी कि ये संसार, यह सागर जो है तुम्हारी दया जैसा विस्तृत है ना। और फिर इसमें उठने वाली लहरें तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे राग का संकेत हैं। वो हमें ये बता रही हैं कि तुम्हारा प्रेम भी इस लहर की तरह से निरंतर विद्यमान है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है। तुम्हारा स्मित मुस्कान होता है। स्मित का मतलब मुस्कान। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, निरखना मतलब देखना। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी को देखनी हो, वो देख सकता है चंद्रमा को, तो फिर चंद्रमा को वो देख सकते हैं। चंद्रमा कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना मनोहर, अद्वितीय सुंदर, यानी कि उसके जैसा शुभ्र, है ना, मुस्कान बिखेरने वाला। यानी कि अगर ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो चंद्रमा को देखें। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं, करती ही जा रही हैं। और तुम्हारी हंसी कहाँ है? इन नदियों में जो कलकल ध्वनि करती हुई निरंतर बहती रहती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, यानी कि तुम्हारी हंसी इन नदियों की कलकल ध्वनि में निरंतर प्रवाहमान है, यानी कि निरंतर बहती रहती है, निनाद करती। निनाद का मतलब स्वर होता है, ठीक है, निनाद करती ही जा रही हैं। ओके, अब अंतिम पैराग्राफ देखेंगे। ये जो तेरी होवे दया निधि, दया निधि अर्थात दया के सागर। जो तेरी होवे दया, दया निधि, हे दया निधि, हे दया के सागर। अगर तुम्हारी दया हो, अगर तुम्हारी कृपा हो तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो निश्चित ही मनोरथ यानी कि मन की इच्छा, मन की कामना, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, और सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यही एक उम्मीद है, यही सबके भीतर एक आशा है, उत्साह है कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, मिलती है। ठीक है। जो तेरी होवे दया, दया निधि,
यानी कि हे दयानिधि, अगर तुम्हारी दया हो तो पूर्ण होता ही है मनो, तो सारे मनोरथ यानी कि मन की इच्छा, मन की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और यही दया कृपा है जो हमें जीवन के प्रति, जीवन को जीने के प्रति आशा माने उत्साहित बनाए हुए रहती है। ठीक है, यानी कि जीवन जीने का बल हमें प्रदान करती है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और इस कविता को आप याद भी कर लेंगे, बहुत ही अच्छी कविता है। बेमन इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रमा को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी हो वे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद की कविता है, ये बहुत ही सुंदर कविता है। इसको आप याद करेंगे और अर्थ जो मैंने बता दिया है इसको समझेंगे। इस कविता के पीछे जो कठिन शब्दार्थ हैं वो दिए हुए हैं, आप इसको याद करेंगे ताकि कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी। ठीक है, आगे फिर भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताएंगे, इसका पुनः रिवीजन यानी कि पुनः अभ्यास कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।